बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ऐ मेरे रब, क्या तेरा कोई और ख़ास बंदा भी है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह अल्लाह से बातें किया करते थे और वह अक्सर कोहे तूर पहाड़ पर चले जाया करते थे, जहाँ उनकी अल्लाह से बातें हुआ करती थी। एक मर्तबा आपने अल्लाह से पूछा, ऐ मेरे रब, क्या तेरा कोई और ख़ास बंदा भी है जिसे मैं नहीं जानता और जो तेरे बेहद करीब हो? तब अल्लाह ने फरमाया, हाँ मूसा, मेरा एक और ख़ास बंदा भी है जिसका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, मेरे रब, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब अल्लाह ने फरमाया, ठीक है मूसा, तुम फला जगह पर चले जाओ। उनके इल्म के बारे में अगर तुम्हें कुछ जानना हो तो कुछ वक्त तक उनके साथ रहना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और वो उस रास्ते पर चल पड़े जैसा कि अल्लाह ने कहा था। वह अपने साथ एक भुनी हुई मछली साथ में लेकर चल पड़े। अल्लाह ने उन्हें कहा था कि जब वह मछली ज़िंदा होकर जिस रास्ते पर जाएगी उस जगह पर तुम्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते रहे। एक जगह पर वह जाकर रुक गए और फिर कुछ आगे बढ़े। जब उन्होंने देखा तो वह मछली नहीं थी। हज़रत मूसा उस जगह से वापस पलटे और जब आए तो उन्होंने देखा एक जगह पर ऐसा नज़र आ रहा था जैसे कि दो दरिया आपस में मिल रहे हो। दरअसल हुआ यह था कि इसी जगह पर वह मछली ज़िंदा हो गई थी और दरिया में चल पड़ी थी। उसके चलने से यह रास्ता नज़र आ रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस जगह पर रुक गए और मछली द्वारा बनाए गए उस रास्ते पर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद लिबास में एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अदब से वहाँ खड़े हो गए और उन्होंने सलाम किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर उस बुज़ुर्ग ने उनसे कहा, मुझे आपका ही इंतज़ार था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह सुनकर बहुत ताजुब हुआ। उन्होंने कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? तब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, जिस रब ने तुम्हें मेरे पास भेजा है उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की। तब उन्होंने कहा, आप जो कुछ भी देखोगे उसकी वजह आप मुझसे नहीं पूछोगे और ख़ामोश रहोगे, तभी आप मेरे साथ रह सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी ठीक है, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। फिर इसके बाद वे दोनों एक कश्ती पर सवार होकर किनारे पहुँचे। किनारे पहुँचने के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में सुराख कर दिया ताकि वह न चल सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ लिया कि आपने इस गरीब की कश्ती में सुराख क्यों कर दिया, जबकि कश्ती वाले की आमदनी का यही तो ज़रिया है। तब उन्होंने कहा, मैंने कहता था कि तुमसे सब्र नहीं हो सकेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। फिर इसके बाद दोनों आगे बढ़े। आगे जाने पर एक गांव आया जहाँ पर कि कुछ बच्चे खेल रहे थे। आपने उनमें से एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। वह बच्चा ख़त्म हो गया। हज़रत मूसा को बहुत ताज्जुब हुआ और उन्होंने कहा कि हज़रत, आपने इस बच्चे का कत्ल क्यों कर दिया? तब उन्होंने कहा, आप मेरे साथ हरगिज़ नहीं रह सकते क्योंकि आप सब्र नहीं कर सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। फिर वे आगे चलते रहे और आगे जाने पर एक बस्ती आई। उन्होंने बस्ती वालों से खाना मांगा मगर किसी ने उन्हें खाना नहीं दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक जगह पर एक दीवार गिर रही थी और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को गिराने से बचाया और नए सिरे से उस दीवार को बनाकर खड़ा कर दिया। हज़रत मूसा, आगे आपका और मेरा सफ़र ख़त्म हो जाएगा। आपने फरमाया कि मैंने उस कश्ती में सुराख इसलिए किया था क्योंकि बादशाह के सिपाही दूसरे किनारे पर थे और वो उस कश्ती को उसके मालिक से छीनकर ले जाने वाले थे। मैंने उस कश्ती में सुराख कर दिया ताकि वह उसे न ले जा सके।
दूसरे सवाल का जवाब यह है कि जिस बच्चे को मैंने कत्ल किया वह बच्चा बड़ा होकर बहुत ही जालिम होने वाला था और वह अपने बाप का कत्ल भी करने वाला था। इस वजह से मैंने उसे ख़त्म कर दिया। और जहाँ तक तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है कि जिस दीवार को मैंने गिरने से बचाया उस दीवार के नीचे खजाना था और यह दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। अगर यह दीवार गिर जाती तो वह खजाना दूसरों के हाथ लग जाता। मैंने उस दीवार को फिर से खड़ा कर दिया ताकि वह खजाना इन यतीम बच्चों को ही मिल सके। और इस तरह अल्लाह के कुछ ऐसे काम हैं जिसका भेद कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह जिसे चाहता है उससे वह काम लेता है। आपके पास शरीयत का इल्म है जो मुझे पर नहीं पता, और मुझे अल्लाह ने उन वेदों का इल्म है जिसे आप नहीं जानते, लिहाजा मेरा और आपका सफ़र बस यहीं तक था। यह कहकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नज़रों से ओझल हो गए। दोस्तों, ऐसे ही वाक़ये सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया।